हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं करंट अफेयर की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें आज एक नए वीडियो की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हमने इसमें रखे हुए हैं। बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए क्या हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। आज का इस प्रश्न का, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। कह रहा है, हाल ही में बीआरडीओ ने किस राज्य में माना गांव में लगे साइन बोर्ड भारत की आखिरी गांव को हटाकर वहां, ठीक है, भारत का पहला गांव का साइन बोर्ड लगाया है। मतलब एक गांव है, वो क्या है, माना गांव। कौन सा गांव है, माना गांव। वहाँ जो बोर्ड लगा था आखिरी गांव, कौन सा गांव, साइन बोर्ड भारत की आखिरी गांव, इसको हटाकर वहाँ क्या लगा दिया गया है, पहले पहला गांव का क्या लगा दिया है, साइन बोर्ड लगा दिया गया है। ये जो माना गांव था जहाँ ये हटा के लगाया गया है, ये किस स्टेट में पड़ता है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइएगा ये कहाँ पड़ता है प्यारे भाई। ये पड़ता है, ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तराखंड। वे फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कर रहा है। कह रहा, हाल ही में किस राज्य ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। देखिए, मतलब किस राज्य सरकार ने जो विकलांग भाई लोग हैं, कौन है, जो विकलांग भाई लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में पदोन्नत, उनके जो पद में उन्नत, मतलब कि जिस पद पे हैं उससे अधिक अधिक अगले पोस्ट पे जा रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण, कितना, 4% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। ऐसा करने वाला ये राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी फॉर क्या होगा, भगत सिंह, अर्थात महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, किसने किया है, महाराष्ट्र ने। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, करा हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कहाँ विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में भारत ने कहा एक, कहाँ भारत ने कहाँ एक G20 पार्क, कौन भैया, कहाँ एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो बताइए, भुवनेश्वर में, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर पुणे में। तो ये जो किया है भारत ने, वो किया है नई दिल्ली, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, सिफा चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, नंबर 4 कह रहा है, चौथा, हाल ही में चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया, बताइए कहाँ पे किया गया ये, इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। ठीक है, खो खो, हाल ही में चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है, असम में, मिजोरम में, कर्नाटक में या फिर बिहार में। तो बता दीजिए कहाँ आयोजित की गई खो खो वाली प्यारे भाई। तो ये की गई है असम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि FATF फाफ्ट ने किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है। बताइए, आप जानते होंगे कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। किसके बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच। इसलिए जो ये फाफ्ट संस्था है इसने क्या किया है, बताइए किसको, रसिया को, रसिया मतलब रूस को क्या कर दिया है, उसकी जो देश की सदस्यता है उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया इस संस्था से। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। क्या हो जाएगा, रसिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। ये क्या कर रहा है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरपी ने मार्च 2023 में उद्गार हुआ है। मतलब कि एक ज्वालामुखी था, ठीक है ना, वो किस देश में स्थित है वही आपको बताना है, जिसमें मार्च 2023 में क्या हुआ था, उसमें उद्गार हुआ था। ठीक है ना, माउंट मेरपी।
मार्च 2023 में उसमें क्या हुआ था, उद्गार हुआ था। उस ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है। ज्वालामुखी का नाम आपके सामने है, माउंट मेरपी। आपको बताना है वह किस देश में स्थित है। जापान में है, इंडोनेशिया में है, फ्रांस में है या फिर इटली में है। तो बताइए ये कहाँ स्थित है प्यारे भाई। तो ये स्थित है इंडोनेशिया। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में देश का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बन सका है या बन गया है। अर्थात आप समझ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो पूरा का पूरा उसका कार्यभार होगा वो किस रूप में होगा, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होगा। मतलब सब इलेक्ट्रिक चीज़ें होंगी। वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो सरकार है वो बन गया हुआ है। भारत का कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, केरल है, पंजाब है या फिर मेघालय है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं भारत का सबसे साक्षर जो राज्य है वो कौन सा है, वो है केरल। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। अर्थात राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को देश को समर्पित किया है। बताइए। अर्थात आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ, जान जाइए। कह रहा है कि देश का सबसे लंबे प्लेटफार्म पहले क्या था, पहले था गोरखपुर। क्या था भैया, गोरखपुर। ठीक है, ये पहले देश का सबसे लंबा प्लेटफार्म था, आप सभी को पता होगा। जिसकी लंबाई कितनी थी, लगभग 1366.33 मीटर। कितना, 33 मीटर थी। ये आपको पता होगा, पता नहीं होगा तो पता कर लीजिए। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म था पहले गोरखपुर। ठीक है ना भैया, 1333 मीटर था। लेकिन अब अभी हाल ही में, ठीक है, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन जो है ये दुनिया का क्या हो गया है, सबसे लंबा प्लेटफार्म हो गया है। ठीक है, यहाँ स्टेशन का जो प्लेटफार्म है हुबली का वो दुनिया का सबसे लंबा हो गया। पहले था गोरखपुर, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो बताइएगा ये जो है वो है कहाँ, यही आपसे पूछा गया है। तो बताइए कहाँ है ये प्यारे भाई, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है ये, कर्नाटक में। अच्छा, इसकी लंबाई फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर इसकी लंबाई इतनी थी तो ये दुनिया का मतलब गोरखपुर से भी ज़्यादा लंबा हो इसकी, तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी जो है भैया वो है 1507 मीटर। कितना है, 1507 मीटर। अब बताइए इसकी 1366.33 थी और इसकी कितनी हो गई, 1507 मीटर। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है प्यारे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इसका तो आप समझ रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उस पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा करने वाला भारत का कौन सा देश ऐसा है जो बन गया है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, तो बताइएगा। ऑप्शन है भारत, जापान, स्विट्जरलैंड और क्या है, अमेरिका। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे जो प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है या प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है वह कौन सा देश है, वह है स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, बता दीजिए। बीएसएफ के जो नए महानिदेशक हैं उन्हें किसको बनाया गया है वो भैया, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा उसके बाद आप क्या करिएगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है यशएल थाउसेन, नितिन अग्रवाल, आशुतोष चतुर्वेदी, सामंत गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर है, जो अभी हाल ही में बीएसएफ के नए क्या बने हैं, महानिदेशक बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पूरा नोट किए भैया और नोट कर लिया करिए। जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो में आपको कोई समस्याएं होती है
ठीक है। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं भैया। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।